हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोल साइंस। सोल साइंस से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है सोल साइंस की, आज ये तीसरी क्लास है। तो सोल साइंस से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा से पौधों को सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त सुगम जल है। इनमें से मृदा से पौधों को सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला सुगम जल कौन सा है? आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, गुरुत्वाकर्षण जल या सभी? तो मृदा से पौधों को सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? केशिका जल, जो 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर पर पौधों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कौन सा है? कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर या धौलपुर? तो राजस्थान में सर्वाधिक जल अपरदन कौन से जिले में होता है? कोटा में सर्वाधिक जल अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला है। इनमें से राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन कौन से जिले में होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या चूरू? तो राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन कौन से जिले में होता है? जैसलमेर में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों से दिखाई न देने वाला जल अपरदन। इनमें से आंखों से दिखाई न देने वाला जल अपरदन कौन सा है? परत सरण, बौछार सरण या रील सरण या अवनालिका अपरदन? तो आंखों से दिखाई न देने वाला जल अपरदन इनमें से कौन सा है? परत सरण आंखों से दिखाई न देने वाला जल सरण है। परत सरण द्वारा मृदा की सतह में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व परत के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाते हैं, इसलिए यह आंखों से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में वायु होती है। मृदा में वायु कितने % होती है? 5%, 25%, 45% या 50%? तो मृदा में वायु कितने % पाई जाती है? मृदा में वायु 25% पाई जाती है और जल भी 25% पाया जाता है। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है और मृदा में खनिज पदार्थ 45%। मृदा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान होता है। पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या 8.5? तो पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच कितना होता है? 7। उदासीन, पौधों के लिए उदासीन पीएच मान सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काली चिकनी मृदा वाला क्षेत्र है। राजस्थान में काली और चिकनी मृदा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? धौलपुर, सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा? तो राजस्थान में काली और चिकनी मृदा कहाँ पे पाई जाती हैं? उदयपुर और कोटा में काली और चिकनी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल को कितने भागों में बांटा गया है? मृदा जल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में या 5 भागों में या 4 भागों में या 2 भागों में? तो मृदा जल को कितने भागों में बांटा गया है? मृदा जल को 3 भागों में बांटा गया है, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वाकर्षण जल और केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका जल कितने वायुमंडल दाब पर धारित होता है? केशिका जल को कितने वायुमंडल दाब पर प्राप्त किया जाता है? 10,000 या 1200 या 0.33 से 31 या 66 से 105? तो केशिका जल को कितने वायुमंडल दाब पर धारित होता है? 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर पर केशिका जल पौधों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अपरदन की पहली अवस्था कौन सी होती है? जलीय अपरदन की पहली अवस्था इनमें से कौन सी है? बौछार, परत सरण, रील सरण या अवनालिका अपरदन? तो जलीय अपरदन की पहली अवस्था इनमें से कौन सी है? बौछार सरण जलीय अपरदन की पहली अवस्था है और दूसरी अवस्था परत सरण और तीसरी अवस्था रील सरण और चौथी अवस्था अवनालिका अपरदन जलीय अपरदन की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए हानिकारक जलसरण कौन सा है? खेती के लिए हानिकारक जलसरण इनमें से कौन सा है? बौछार, परत, रील या अवनालिका अपरदन? तो खेती के लिए हानिकारक जलसरण इनमें से कौन सा है? परत सरण खेती के लिए हानिकारक जलसरण है, क्योंकि यह अपने साथ मृदा की सतह में उपस्थित मुख्य पोषक तत्वों उर्वरकों को बहाकर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए घातक जलसरण कौन सा है? खेती के लिए घातक जलसरण इनमें से कौन सा है? बौछार, परत, रील, अवनालिका? तो खेती करने के लिए घातक जलसरण इनमें से कौन सा है? अवनालिका अपरदन खेती के लिए घातक जलसरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खारी मृदाएं पाई जाती हैं। खारी मृदाएं कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कौन से जिलों में पाई जाती हैं? धौलपुर, करौली, बाड़मेर या डूंगरपुर। तो खारी मृदाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? बाड़मेर में खारी मृदाएं पाई जाती हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जिलों में खारी मृदाएं पाई जाती हैं या लवणीय मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली मृदाओं में कले की मात्रा पाई जाती है। रेतीली मृदाओं में कले की मात्रा कितने % पाई जाती है? 1 से 2% या 5 से 7% या 20 से 25% या 8 से 10%। तो रेतीली मृदाओं में कले की मात्रा कितने % पाई जाती है? 5 से 7% कले की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसरण का भयंकर रूप है। वायुसरण का इनमें से भयंकर रूप कौन सा है? निलंबन, उच्छलन, सतह सर्पण या कोई नहीं। तो वायुसरण का सबसे भयंकर रूप इनमें से कौन सा है? उच्छलन वायुसरण का सबसे भयंकर रूप होता है, जिसमें कणों का व्यास 0.1 से 0.5 मिलीमीटर कणों का व्यास होता है। निलंबन के कणों का व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है और सतह सर्पण के कणों का व्यास 0.5% से 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले मृदा वर्ग कण का व्यास होता है। क्ले मृदा कणों का व्यास कितना होता है? 2.0 से 0.2 मिलीमीटर या 0.2 से 0.02 मिलीमीटर या 0.02 से 0.002 मिलीमीटर या 0.002 मिलीमीटर से कम। तो क्ले कणों का व्यास कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम क्ले कणों का व्यास होता है और सिल्ट कणों का व्यास 0.002 से 0.00 मिलीमीटर सिल्ट कणों का व्यास होता है और मोटी बालू के कणों का व्यास 2.0 से 0.2 मिलीमीटर मोटी बालू के कणों का व्यास होता है और महीन बालू का व्यास 0.2 से 0.02 मिलीमीटर महीन बालू का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ह्यूमस की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम कितनी होती है? 0.25, 0.40 या 0.10 या 1.00। तो ह्यूमस की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम कितनी होती है? 0.40 ह्यूमस की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।